इस टॉपिक से अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं उसमें से सबसे आसान प्रॉब्लम यही है। ये प्रॉब्लम कहता है कि हमारे पास ये कैपिटल H हाइट का एक हिल है ना, ये देखिए ये हिल है, और इस हिल के टॉप से इनिशियल वेलोसिटी 0 से हमने एक डिस्क जिसका नाम हमने यहाँ पे A दिया है उसको ऐसे छोड़ दिया है, तो ये स्लीप करेगा। स्लीप करने के बाद जब यहाँ पे पहुँचता है तो ये छोटा सा जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ से अपना डिस्क इस हिल से कांटेक्ट छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ गिरता है। मान लीजिए ये डिस्टेंस s गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि इस s को मैक्सिमम होने के लिए स्मॉल h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। दूसरा ये पूछा गया है कि ये मैक्सिमम जो s की वैल्यू होगी वो कितना होगा। तो क्या क्या हमको निकालना है, हमको निकालना है h की वैल्यू कितनी होगी फॉर s टू बी मैक्सिमम, ये हमको पहला फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है कि भैया s मैक्सिमम की वैल्यू फिर बताइए कितना होगा। तो देखो एक सिंपल सी बात है, हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। ये हमारा है ना, ये हमारा ये मान लीजिए डिस्क था, इसका मास हमने m मान लिया है। अच्छा, आपने क्वेश्चन में क्या कहा कि इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 से यहाँ पे छोड़ दिया है, तो इसका u हमारा हो गया 0। ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए इस पॉइंट पर जब यहाँ पे हमारा डिस्क आएगा तो इस हिल को कितने की वेलोसिटी से छोड़ेगा वो निकालना है पहले तो हमको, है ना। ये वेलोसिटी हम यहाँ पे v मान लेते हैं। अब समझो अगर ये पार्ट हॉरिजॉन्टल है तो जो डिस्क है वो इस यहाँ से हॉरिजॉन्टली v के वेलोसिटी से इसको छोड़ेगा और ये a जा कर के ऐसे गिर जाएगा, राइट। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ की वेलोसिटी निकाल ले जाते हैं। जैसे यहाँ की वेलोसिटी निकल गई तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, तो s निकालने के लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। तो पहला काम हमारा है v निकालना। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए जब हमारा डिस्क ऐसे मूव कर रहा है तो किसी मोमेंट पर, चलो मान लो कि डिस्क यहाँ पर है, और अगर डिस्क यहाँ पर है तो इस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहे होंगे। ऑब्वियसली एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, दूसरा फोर्स लग रहा है ग्रेविटी ना, ऐसे mg। इसके अलावा हमने एयर को नेगलेक्ट कर लिया है। दूसरा ये जो हमारा हिल है वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, तो किसी तरह का और तीसरा फोर्स लगा नहीं। अब ये भी समझिए कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है किसी भी सरफेस पर, किसी भी पाथ पर, तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स और उसके वेलोसिटी के बीच का जो डायरेक्शन होता है ना, ऐसे ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स तो 0 हो गया। अब अपने डिस्क पर केवल और केवल mg ही वर्क कर रहा है, और mg कैसा है, वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भैया तब हमारे इस डिस्क का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से मैं लिखूँ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ये होना चाहिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करने के लिए ये जो हमारा ग्राउंड है ना, इसको हम लोगों ने रेफरेंस लेवल ले लिया है। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 0 प्लस कैपिटल M नहीं है, सॉरी स्मॉल m है, हमने स्मॉल m लिया था, प्लस स्मॉल mg कैपिटल H। हाँ, इतना हो जाएगा एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी आना है ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो आप जानते हैं ½ mv² हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा mg स्मॉल h के बराबर। और चूंकि एनर्जी कंजर्व रहना है तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा। जैसे ही मैं बराबर करूंगा तो मेरा देखिए कितना निकलता है, स्मॉल mg कैपिटल H ½
स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम जी स्मॉल एच हो गया, और यहाँ से बेटा भी जो आ गया वो अंडर रूट 2g ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h आ गया। अच्छा एक बात समझो, हम इतना ताम झाम नहीं करते, हम ये भी कह सकते थे कि जब हमारा डिस्क यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में जो भी लॉस होगा वो इसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, तो हम वहाँ से भी सीधे निकाल सकते थे। अच्छा हमने क्या बताया आपको कि अब यहाँ से लेकर जो मोशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोशन, वो प्रोजेक्टाइल का केस हो गया, है ना। तो आप ये समझो कि इस केस में अगर हमको S निकालना है तो मैं ऐसे लिखूं, S इक्वल्स टू, समझिए जरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक गिरने में समय लगता है t, तो S हो जाएगा हमारा v इंटू टी। पहली बात, अब t हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल का केस है। तो मैं छोटा सा एनालिसिस यहाँ करता हूँ कि देखो भाई, इनिशियली यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं था, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो वर्टिकली इस डिस्क को स्मॉल h हाइट गिरने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर। और जरा समझो, इसी टाइम में हमारा डिस्क हॉरिजॉन्टली s डिस्टेंस कवर किया है और वर्टिकली स्मॉल h डिस्टेंस कवर किया है, तो यही t मैं यहाँ पे रख दूंगा, मेरा s निकल जाएगा, है ना। तो जब v और s, ये v और t की वैल्यू रखा हमने, तो मेरा बेटा s की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगा 2, मैं सीधे रख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट स्मॉल h, सॉरी कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू स्मॉल h। तो ये देखो दूसरा रिलेशन मेरे पास निकल गया। अब यहाँ से मैथमेटिक्स का यूज स्टार्ट हो गया, तो चलते हैं हम लोग दूसरे पेज पर। ये देखिए, हमको निकालना है S की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। S की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए H का क्या वैल्यू होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं मैथ में। ऐसा है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h में अगर मैं स्मॉल h को जोड़ूंगा तो ये कैपिटल H आएगा। और कैपिटल H क्या है, कैपिटल H अपने हील का हाइट है, वो तो बदलेगा नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है ना। दूसरी बात, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और हम लोग प्रोग्रेशन में पढ़े थे कि जब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कांस्टेंट हो तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा अगर ये दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि फॉर S टू बी मैक्सिमम कैपिटल H माइनस स्मॉल h मस्ट बी इक्वल्स टू स्मॉल h। यहाँ से मेरा H इक्वल्स टू कैपिटल H बाई 2, देखिए फट से निकल गया, है ना। अब अगर हमको S मैक्सिमम की वैल्यू निकालना है तो भाई यहाँ से तो कोई भी कह लेगा कि ये अब क्या करना है। आप सीधा लिखिए S मैक्स इक्वल्स टू 2 अंडर रूट स्मॉल h की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा h बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा आपका h बाई 2, तो कुल मिला करके आपका h ही निकल गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 136 को सॉल्व करने के लिए। बाय।